बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का पंचम स्कंध चल रहा है। 12 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज 13वां अध्याय त्रयोविंशो अर्थात 22 अध्याय पूरे हो चुके हैं। 23वां अध्याय आज। अथ त्रयोविंशो अध्यायः। ओम हरे। भगवती के श्री विग्रह से कौशिकी का प्राकट्य, देवी की कालिका रूप में परिणति, चंडमुंडी से देवी के अद्भुत सौंदर्य को सुनकर शुंभ का सुग्रीव को दूत बनाकर भेजना, जगदम्बा के विवाह के विषय में अपनी शर्त बताना। व्यास जी बोले, हे राजन, तब शत्रुओं से संत्रस्त देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती ने अपने शरीर से एक दूसरा रूप प्रकट कर दिया। जब भगवती पार्वती के विग्रह कोश से अंबिका प्रकट हुई, तब वे संपूर्ण जगत में कौशिकी इस नाम से कही जाने लगी। पार्वती के शरीर से उन भगवती कौशिकी के निकल जाने से शरीर क्षीण हो जाने के कारण वे कृष्ण वर्ण की हो गई। वे पार्वती कृष्ण वर्ण की हो गईं, अतः वे कालिका नाम से विख्यात हुईं। वे कालिका स्याही के समान काले वर्ण की थीं तथा महाभयंकर प्रतीत होती थी। दैत्यों के लिए भयवर्धनी तथा भक्तों के लिए समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली वे भगवती काल रात्रि इस नाम से पुकारी जाने लगी। समस्त आभूषणों से मंडित और लावण्य गुण से संपन्न वह भगवती का दूसरा रूप कौशिकी अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहा था। तदनंतर अंबिका ने मुस्कुराकर देवताओं से यह कहा, आप लोग निर्भय रहें, मैं आपके शत्रुओं का वध अभी कर डालूंगी। आप लोगों का कार्य मुझे सम्यक प्रकार से संपन्न करना है। मैं सम्रांगण में विचरण करूंगी और आप लोगों के कल्याण के लिए निशुंभ आदि दानवों का संहार करूंगी। तब ऐसा कहकर गर्वोन्मत्त भी भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हो गईं और देवी कालिका को साथ में लेकर शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। कालिका सहित देवी अंबिका वहां पहुंचकर नगर के उपवन में रुक गईं। तत्पश्चात उन्होंने जगत को मोह में डालने वाले को भी मोहित करने वाला गीत गाना आरंभ कर दिया। उस मधुर गान को सुनकर पशु पक्षी भी मोहित हो गए और आकाश मंडल में स्थित देवतागण अत्यंत आनंदित हो उठे। उसी समय शुंभ के चंड तथा मुंड नाम के 2 सेवक, जो भयंकर दानव थे, स्वेच्छापूर्वक घूमते हुए वहां आ गए। उन्होंने देखा कि दिव्य स्वरूप वाली भगवती अंबिका गायन में लीन है और कालिका उनके सम्मुख विराजमान है। हे नृपश्रेष्ठ, उन दिव्य रूप वाली भगवती को देखकर दोनों दानव विस्मय में पड़ गए। वे तुरंत शुंभ के पास जा पहुंचे। अपने महल में बैठे हुए उस दानवराज शुंभ के पास जाकर उन दोनों ने सिर झुकाकर राजा को प्रणाम किया और मधुर वाणी में कहा, हे राजन, कामदेव को भी मोहित कर देने वाली एक सुंदरी हिमालय से यहाँ आई हुई है। वह सिंह पर सवार है तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। ऐसी उत्तम स्त्री न स्वर्ग में है और न गंधर्व लोक में। संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसी सुंदरी ना तो कहीं देखी गई है और न सुनी ही गई है। हे राजन, वह ऐसा गीत गाती है कि उसके गाने पर सभी मुग्ध हो जाते हैं। उसके मधुर स्वर से मोहित होकर मृग भी उसके पास बैठे रह जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, अब आप यह पता लगाइए कि किसकी पुत्री है और किस लिए यहाँ आई है। उसके बाद उसे अपने यहाँ रख लीजिए, क्योंकि वह सुंदरी आपके योग्य है। यह जानकारी प्राप्त करके आप उस सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को अपने घर ले आइए और अपनी भार्या बना लीजिए, क्योंकि ऐसी स्त्री निश्चित रूप से संसार में नहीं है। हे राजन, आप देवताओं के संपूर्ण रत्न अपने अधिकार में कर चुके हैं, तो फिर हे नृपश्रेष्ठ, इस सुंदरी को भी आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते। हे राजन, आपने बलपूर्वक इंद्र का ऐश्वर्य युक्त ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और सप्तमुख वाला उच्चैः श्रवा घोड़ा छीन लिया है। हे नृप, अब आपने ब्रह्मा जी के हंस ध्वज संपन्न दिव्य तथा रत्नमय अद्भुत विमान को बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया है। हे राजन, आपने बलपूर्वक कुबेर की पद्म नामक निधि को छीन लिया है और वरुण के श्वेत छत्र को अपने अधिकार में कर लिया है। हे नृपश्रेष्ठ, आपके भाई निशुंभ ने भी वरुण को पराजित करके उसके पास को हठपूर्वक छीन लिया है। हे महाराज, आपके भय से समुद्र ने कभी भी न मुरझाने वाली कमल पुष्पों की माला और विविध प्रकार के रत्न आपको प्रदान किए हैं। आपने मृत्यु को जीतकर उसकी शक्ति को
तथा यमराज को जीतकर उसके अति भीषण दंड को अपने पूर्ण अधिकार में कर लिया है। हे राजन, आपके पराक्रम का और क्या वर्णन किया जाए। समुद्र से प्रादुर्भूत कामधेनु आपने छीन ली, जो इस समय आपके पास विद्यमान है। हे राजन, मेनका आदि अप्सराएं भी आपके अधीन पड़ी हुई हैं। इस प्रकार जब आपने सभी रत्न बलपूर्वक छीन लिए हैं, तब नारियों में रत्न स्वरूपा इस सुंदरी को भी अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते। हे भूपते, आपके गृह में विद्यमान समस्त विपुल रत्न इस सुंदरी से सुशोभित होकर यथार्थ रूप में रत्न स्वरूप हो जाएंगे। हे दैत्यराज, तीनों लोकों में ऐसी सुंदरी स्त्री नहीं है, अतः आप उस मनोहारिणी स्त्री को शीघ्र ले आइए और अपनी भार्या बना लीजिए। व्यास जी बोले, चंडमुंड के मधुमय अक्षरों से युक्त यह मधुर वचन सुनकर प्रसन्न मुखमंडल वाला शुंभ अपने समीप में बैठे हुए सुग्रीव से कहने लगा, हे बुद्धि संपन्न सुग्रीव, तुम दूत बनकर जाओ और मेरा यह कार्य संपन्न करो। वहाँ तुम ऐसी बातचीत करना जिससे वह कृशोदरी यहाँ आ जाए। बुद्धिमान पुरुषों को स्त्रियों के विषय में साम और दान, इन दो उपायों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा श्रृंगार रस के विद्वानों ने कहा है। भेद नीति का प्रयोग करने पर रस का आभास मात्र हो पाता है और दंड नीति का प्रयोग करने पर रस भंग ही हो जाता है। अतः विद्वान पुरुषों ने इन दोनों को दोषपूर्ण बताया है। हे दूत, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो साम दान इन मुख्य नीतियों से संपन्न मधुर तथा हास परिहास से परिपूर्ण वाक्यों के द्वारा काम पीड़ित होकर वश में ना हो जाए। व्यास जी बोले, शुंभ के द्वारा कही गई अत्यंत प्रिय तथा चातुर्यपूर्ण बात सुनकर सुग्रीव बड़े वेग से उधर चल पड़ा। जहाँ जगदम्बिका विराजमान थी, वहाँ पर उसने देखा कि एक सुंदर मुख वाली युवती सिंह पर सवार है। तब जगदम्बिका को प्रणाम करके वह मधुर वाणी में कहने लगा। दूत बोला, हे सुजघने, देवताओं के शत्रु राजा शुंभ सर्वांग सुंदर और पराक्रमी हैं। सबको जीत कर वे तीनों लोकों के अधिपति हो गए हैं। आपके सौंदर्य के विषय में सुनकर आप पर आसक्त मन वाले उन्हीं महाराज शुंभ ने व्याकुल होकर मुझे आपके पास भेजा है। हे तन्मंगी, दैत्यपति शुंभ ने आपको प्रणाम करके जो प्रेमपूर्ण वचन कहा है, उनके उस वचन को आप सुने। हे कांते, मैंने सभी देवताओं को जीत लिया है। इस समय मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। मैं यहाँ रहते हुए सदा यज्ञ भाग प्राप्त करता हूँ। मैंने स्वर्ग लोक की सभी सार वस्तुएं छीन ली हैं और उसे रत्न विहीन कर दिया है। देवताओं के पास जो भी रत्न थे, उन सबको मैंने हर लिया है। हे भामिनी, तीनों लोकों में सभी रत्नों का भोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। देवता, दैत्य और मनुष्य ये सब मेरे अधीन रहते हैं। तुम्हारे गुणों ने कानों के मार्ग से मेरे हृदय में प्रवेश करके मुझे पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में कर दिया है। अब मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हारा दास बन गया हूं। हे भामिनी, हे देवी, जिन्होंने इंद्र आदि देवताओं तथा अन्य दैत्यों को पराजित कर दिया है, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की अभिलाषा कैसे रखती हो? त्रिलोकी में वैसा कोई नहीं है जो शुंभ को संग्राम में जीत सके। तब हे कमल सदृश नैनों वाली, तुम कौन सी सामर्थ्यशालिनी हो जो इस समय युद्ध में उनके सामने टिक सको। हे सुंदरी, बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, अपितु अपने तथा शत्रु के बल को जानकर ही समय के अनुसार बोलना चाहिए। तीनों लोकों के अधिपति महाराज शुंभ तुम्हारे रूप पर मोहित हो गए हैं और तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, अतः हे प्रिय, उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खतापूर्ण स्वभाव त्याग कर मेरी बात को मान करके तुम शुंभ तथा निशुंभ किसी को पति रूप में स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारे लिए यह हित कर बात कह रहा हूँ। सभी बुद्धिमान प्राणियों को चाहिए कि बड़े हर्ष के साथ श्रृंगार रस का उपभोग करें, क्योंकि यह सभी 9 रसों में उत्तम माना गया है। हे बाले, यदि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो राजा शुंभ अत्यंत कुपित होकर अन्य बहुत से सेवकों को अभी भेजकर तुम्हें बलपूर्वक पकड़वा कर ले जाएंगे। हे वामोरु, बलाभिमानी दानव तुम्हारे केश पास पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें निश्चय ही शुंभ के पास ले जाएंगे। अतः हे कोमलांगी, अपनी लज्जा की रक्षा करो और इस दुस्साहस को पूर्ण रूप से छोड़ दो। तुम सम्मानित होकर उनके पास चलो, क्योंकि तुम सम्मान की पात्र हो। कहाँ तीक्ष्ण बाणों से होने वाला युद्ध और कहाँ रति क्रीड़ा से होने वाला सुख। सार असार बात पर सही सही विचार करके तुम मेरे हितकर वचन को मान लो और शुंभ और निशुंभ को अपना पति स्वीकार कर लो। इससे तुम परम सुख प्राप्त करोगे। देवी बोली, हे महाभाग दूत, तुम बात करने में निपुण हो और यह सत्य है। शुंभ और निशुंभ निश्चय ही बलवान है, यह मैं जानती हूँ, किंतु मैंने बाल्यकाल से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे मिथ्या कैसे किया जाए। अतः तुम निशुंभ से अथवा उससे भी बलवान शुंभ से कह दो कि बिना युद्ध किए मात्र सौंदर्य के बल पर कोई भी मेरा पति नहीं बन सकेगा। मुझे अपने बल से जीत कर वह अभी पाणी ग्रहण कर
कर ले। हे राजन, आप यह जान लीजिए कि मैं अबला होते हुए भी युद्ध की इच्छा से यहाँ आई हूँ। यदि तुम समर्थ हो तो मेरे साथ युद्ध करो और वीर धर्म का पालन करो। इसके अतिरिक्त यदि मेरे त्रिशूल से डरते हो और यदि जीने की तुम्हारी अभिलाषा है तो स्वर्ग और पृथ्वी लोक को छोड़कर अविलंब पाताल लोक चले जाओ। हे दूत, अभी जाकर अपने स्वामी से आदरपूर्वक ये बातें कह दो। इसके बाद वे महाबली शुंभ विचार करके जो उचित होगा उसे करेंगे। संसार में यही दूत धर्म है कि जो सच्ची बात हो उसे वैसा का वैसा शत्रु और स्वामी दोनों के प्रति अवश्य कह दे। हे धर्मज्ञ, तुम भी वैसा ही व्यवहार करो, विलंब मत करो। व्यास जी बोले, उस समय भगवती जगदम्बा के नीति युक्त, शक्ति संपन्न, हेतुपूर्ण और ओजस्वी वचन सुनकर वह दूत आश्चर्यचकित हो गया और वहां से लौट गया। दैत्यपति शुंभ के पास पहुंचकर बार बार विचार करके वह दूत विनम्र भाव से अपने राजा को प्रणाम करके उनसे नीतिपूर्ण, मधुरता से युक्त तथा मनोहर बात कहने लगा। दूत बोला, हे राजेंद्र, सत्य और प्रिय बात कहनी चाहिए, इसलिए मैं अत्यंत चिंता में पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जो सत्य है और प्रिय भी हो वैसा वचन निश्चय ही दुर्लभ है। अप्रिय बोलने वाले दूतों पर राजा सर्वथा कुपित हो जाते हैं। तथापि अपना धर्म पालन करते हुए मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। वह स्त्री कहाँ से आई है, किसकी पुत्री है और कितनी सबल और निर्बल है, इनमें से कुछ भी मैं नहीं जान सका। तब मैं उसके मन की बात क्या बताऊं। मुझे तो वह घमंडी, कटु बोलने वाली और सदा युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई पड़ती थी। हे महामते, उस स्त्री ने जो कुछ कहा है उसे आप भली भांति सुने। मैंने पहले ही बाल्यावस्था में सखियों के समक्ष विनोदवश विवाह के विषय में यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, उसी समान बल वाले का मैं पति रूप से वरण करूंगी। हे नृपश्रेष्ठ, मेरी वह प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं की जानी चाहिए। अतः हे धर्मज्ञ, मेरे साथ युद्ध करो और मुझे जीत कर अपने अधीन कर लो। उस स्त्री के द्वारा कही गई यह बात सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। हे महाराज, अब आप जैसे भी अपना हित समझते हो वैसा ही करें। आयुधों से सुसज्जित तथा सिंह पर सवार वह युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प किए हुए है। हे भूप, वह अपनी बात पर अडिग है, अतः जो उचित हो उसे आप करें। व्यास जी बोले, अपने दूत सुग्रीव का यह वचन सुनकर राजा शुंभ ने पास में ही बैठे हुए सूरवीर तथा महाबली भाई निशुंभ से पूछा। शुंभ बोला, हे भाई, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। हे महामते, सच सच बताओ। एक स्त्री युद्ध करने की अभिलाषा रखती है, इस समय हमें युद्ध के लिए बुला रही है, अतः युद्ध स्थल में मैं जाऊं अथवा सेना लेकर तुम जाओगे। हे निशुंभ, इस विषय में तुम्हें जो अच्छा लगेगा निश्चय ही मैं वही करूंगा। निशुंभ बोला, हे वीर, अभी रण क्षेत्र में ना मुझे और ना तो आपको ही जाना चाहिए। हे महाराज, शीघ्र ही धूम्रलोचन को भेज दीजिए। वहां जाकर युद्ध में उस सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को जीत कर और उसे पकड़कर वह यहाँ ले आएगा। तत्पश्चात हे शुंभ, आप उसके साथ सम्यक विवाह कर लीजिए। व्यास जी बोले, अपने छोटे भाई की वह बात सुनकर शुंभ ने पास में ही बैठे हुए धूम्रलोचन को जाने के लिए क्रोधपूर्वक आदेश दिया। शुंभ बोला, हे धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर अभी जाओ और अपने बल के मद में चूर रहने वाली उस मूढ़ स्त्री को पकड़कर ले आओ। देवता, दानव या महाबली मनुष्य कोई भी जो उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो उसे तुम तुरंत मार डालना। उसके साथ में रहने वाली काली को भी मारकर पुनः उस सुंदरी को पकड़ करके और इस प्रकार मेरा यह अति उत्तम कार्य संपन्न कर यहाँ शीघ्र आ जाओ। हे वीर, कोमल बाणों को छोड़ती हुई उस कोमल शरीर वाली कृशोदरी साध्वी स्त्री की तुम प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना। हाथ में शस्त्र धारण किए हुए उसके जो भी सहायक रण में हो उन्हें मार डालना, किंतु उसे मत मारना। सब तरह से प्रयत्न पूर्वक उसकी रक्षा करना। व्यास जी बोले, अपने राजा शुंभ का यह आदेश पाकर धूम्रलोचन उसे प्रणाम करके सेना साथ लेकर तुरंत युद्धभूमि की ओर चल पड़ा। उसके साथ में 60,000 राक्षस थे। वहां पहुंचकर उसने एक मनोहर उपवन में विराजमान भगवती जगदम्बा को देखा। हिरण के बच्चे के समान नेत्रों वाली देवी को देखकर वह विनम्रता पूर्वक उनसे मधुर, हेतु युक्त तथा सरस वचन कहने लगा। हे महाभाग्यवती देवी, सुनो, शुंभ तुम्हारे विरह से अत्यंत व्याकुल है। नीति निपुण महाराज ने रसभंग होने के भय से उद्विग्न होकर शांतिपूर्वक तुम्हारे पास स्वयं एक दूत भेजा है। हे सुमुखी, उसने लौटकर विपरीत बात कह दी। उस बात से मेरे स्वामी महाराज शुंभ के मन में बहुत चिंता व्याप्त हो गई है। हे रसतत्व को जानने वाली शुंभ इस समय काम से विमोहित हो गए हैं। वह दूत तुम्हारे से सहेतुक वचनों को नहीं समझ सका। तुमने जो एक कठिन वचन कहा था कि जो मुझे संग्राम में जीतेगा
तात्पर्य वह नहीं जान सका है। हे मानिनी, संग्राम 2 प्रकार का होता है, कामजनित और उत्साहजनित। पात्र भेद से समय समय पर इनका अलग अलग अर्थ किया जाता है। हे वामोरु, उन दोनों में आप जैसी युवती के साथ होने वाले संग्राम को कामजनित संग्राम और शत्रु के साथ होने वाले संग्राम को उत्साहजनित संग्राम कहा गया है। हे कांते, उनमें प्रथम रतिजन्य संग्राम सुखदायक और शत्रु के साथ किया जाने वाला उत्साहजन्य संग्राम दुखदायक कहा गया है। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ। तुम्हारे मन में रतिजन्य संग्राम का भाव है। मुझको यह सब जानने में निपुण समझकर ही महाराज शुंभ ने विशाल सेना के साथ इस समय मुझे आपके पास भेजा है। हे महाभागे, तुम बड़ी चतुर हो, मेरे मधुर वचन सुनो। देवताओं का अभिमान चूर्ण कर देने वाली त्रिलोकाधिपति शुंभ को पति रूप से स्वीकार कर लो और उनकी प्रिय पटरानी बनकर अति उत्तम सुखों का उपभोग करो। काम संबंधी बल का रहस्य जानने वाले विशाल बाहु शुंभ तुम्हें जीत लेंगे। तुम उनके साथ विचित्र हाव भाव करो, वे भी वैसे ही प्रदर्शित करेंगे। यह कालिका उस अवसर पर हास विलास की साक्षी रहेगी। इस प्रकार काम तत्व के परम वेत्ता मेरे स्वामी शुंभ काम युद्ध के द्वारा तुम्हें सुख सैया पर जीत कर शिथिल कर देंगे। वे महाराज शुंभ अपने नखों के आघात से तुम्हें रक्त रंजित शरीर वाली बना देंगे। दांतों से काट कर तुम्हारे होठों को खंडित कर देंगे। तुम्हें पसीने से तर कर देंगे और मर्दित कर डालेंगे। हे प्रिय, तुम्हें देखते ही शुंभ पूर्ण रूप से तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। अतएव मेरी उचित कल्याणकारी और सुखकर बात मान लो। तुम माननीयों में अत्यंत माननीय हो, अतः गणाध्यक्ष शुंभ को स्वीकार कर लो। जो शस्त्र युद्ध से प्रेम करते हैं वे अवश्य ही मंदभाग्य हैं। तुम शस्त्र युद्ध के योग्य नहीं हो। जैसे कामिनी के पद प्रहार से अशोक मुख मदिरा के सेचन से मौलसिरी और कुर्बक प्रफुल्लित हो उठता है, उसी प्रकार तुम भी महाराज शुंभ को शोक रहित और आह्लादित करो। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां पंचम स्कंधे देवी महात्म्ये देवी पार्श्वे धूम्रलोचन दूत प्रेषणम नाम चतुर्विंशो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।